हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक ठाक रहिए, बढ़िया रहिए। और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो आ गया है नया टॉपिक, और वो नया टॉपिक है प्रभु जगन्नाथ जी। जी हाँ, 7 जुलाई से रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो बस इन्हीं के बारे में अब चर्चा होगी। रथ यात्रा के 15 दिन पहले स्नान दान पूर्णिमा होती है। उस पूर्णिमा में भगवान जी को 108 स्वर्ण कलश से स्नान कराया जाता है। उसके बाद उनको गजवेश धारण कराया जाता है। प्रभु श्री कृष्ण ने ही जगन्नाथ जी का रूप लिया था द्वापर में, द्वारिका में। अब द्वापर में, द्वारिका में श्री कृष्ण जी जगन्नाथ जी का स्वरूप ले रहे हैं, कलयुग में वो प्रकट हो रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्यों लिया, कैसे लिया, इन सब के बारे में जानेंगे। स्नान दान पूर्णिमा क्यों होती है, किसको आदेश दिया गया स्नान दान पूर्णिमा सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद जो गजवेश धारण कराया जाता है प्रभु को, वो क्यों धारण कराया जाता है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। बट स्टार्ट करने के पहले मैं वही पुरानी घिसी पिटी बात बोलूँगी कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ कर दिया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्या ही जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो चैनल या से सब्सक्राइब कर देना, हर बार बोलना पड़ता है मुझे। द्वापर में जब श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में थे, उस समय श्री कृष्ण की रानी व पटरानी सब मिलती हैं माता रोहिणी से और कहती हैं कि आप हमको ब्रज के बारे में बताइए। माता रोहिणी बोलती हैं, क्यों बताएं? तो सभी रानी पटरानी बोलती हैं क्योंकि श्री कृष्ण जी सोते हुए ब्रज को याद करते रहते हैं। वो अभी भी ब्रज को बहुत याद करते हैं। कभी गोपी को याद करते, कभी गोपिकाओं को याद करते, कभी राधा रानी को याद करते हैं। नींद में वो ब्रज को याद करते हैं। कभी कभी तो इतने व्यथित हो जाते हैं कि बोलते हैं, हे गोप, हे ब्रजवासियों करके उनको याद करते हैं। आखिर ऐसा क्या है ब्रज में जो श्री कृष्ण इतने समय बाद भी ब्रज को बिसला नहीं पाए हैं, भुला नहीं पाए हैं, वो क्यों इस तरीके से याद करती हैं? तब माता रोहिणी कहती हैं, ठीक है, मैं बताऊंगी, लेकिन एक बात सुनिश्चित कर लो कि ये सारी कथाएं, ये सारी बातें श्री कृष्ण और बलराम ना सुने। क्योंकि अगर वो ब्रज के बारे में सुनेंगे, वहाँ की गोपियों के बारे में सुनेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाएंगे और ब्रज जाने के लिए आतुर हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें ब्रज की इतनी याद आए कि वो ब्रज ही चले जाएं। जब रानियों को ये पता चलता है, तब वो व्यवस्था करती हैं। जब श्री कृष्ण व बलदेव जी अपने कार्य में बिजी होते हैं, तब वो सुभद्रा जी को बोलती हैं कि आप द्वारपाल बन जाइए। माता रोहिणी हमको कथाएं सुनाएंगी, आप प्लीज़ जाके द्वारपाल बन जाइए और देखिए श्री कृष्ण व बलदेव जी यहाँ पे ना आए। माता रोहिणी के लिए बहुत सुंदर सा आसन सजाया जाता है। सब रानियाँ वहाँ पे आके बैठ जाती हैं। वह माता रोहिणी ब्रज में हुई लीलाओं के बारे में बोलना शुरू करती हैं। जब माता रोहिणी ब्रज की लीलाएं बोल रही थी, और सभी रानियां बहुत शांति से सुन रही थी। सुभद्रा जी भी सुन रही थी। हालांकि वो द्वार में खड़ी हुई थी कि कहीं श्री कृष्ण व बलदेव जी आ ना जाएं, लेकिन कथा सुनते सुनते सुभद्रा जी एकदम खो जाती हैं। उसी समय वहाँ पर श्री कृष्ण व बलदेव जी आ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि माता रोहिणी ब्रज की लीलाओं के बारे में वर्णन कर रही हैं, तो प्रभु इतने रसमय हो जाते हैं, कथाओं में इतने खो जाते हैं कि उनका शरीर ना पिघलने लगता है। एक रूप नया प्रकट होता है, जिसकी आंखें बड़ी थीं, हाथ अंदर साइड चले जाते हैं प्रभु के, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जब नारद मुनि ये देखते हैं, तो वो वहाँ पे आते हैं। वो देखते हैं कि प्रभु का इतना सुंदर स्वरूप, सिर्फ प्रभु का इतना सुंदर स्वरूप नहीं हुआ था, श्री कृष्ण जी का, बलदेव भैया का, सुभद्रा जी का भी प्रेम में बढ़ के वो प्रेम में पिघलने लगे थे, जिनकी वजह से उनके हाथ अंदर साइड चले गए थे, आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं, चेहरा गोल हो गया था, बड़ा सा हो गया था। जब नारद जी ये देखते हैं, तो वो प्रणाम करते हैं। लेकिन जिस समय नारद जी प्रणाम कर रहे होते हैं, उसी समय प्रभु फिर से अपने रूप में आ जाते हैं। उस समय नारद जी जाते हैं प्रभु श्री कृष्ण के पास और कहते हैं, प्रभु आपका ये जो इतना सुंदर सा रूप अभी आपने लिया था, कृपा करके आप अपना इस स्वरूप को प्रकट कीजिए, ताकि विश्व में जो आपके अन्य भक्त हैं उनका कल्याण हो पाए। अब
नारद जी तो प्रभु के प्रिय हैं, अपने भक्त की बात वो कैसे टाल सकते हैं। तब वो बोलते हैं कि मैं कलयुग में प्रकट होऊंगा। नारद जी को वो वचन देते हैं। समय आता है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। जी हाँ, ये वही दिन है जब श्री कृष्ण प्रभु जगन्नाथ का स्वरूप धारण करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जब जगन्नाथ जी का स्वरूप धारण करते हैं, वो राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष प्रकट होते हैं और उनको आदेश देते हैं कि तुम मेरे महा स्नान की व्यवस्था कराओ। अब इस स्नान की व्यवस्था कराने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये भी प्रभु ही बता रहे होते हैं राजा इंद्रद्युम्न को। वो बोलते हैं तुम सिंधु के किनारे जाओ, वहाँ पे तुमको एक अच्छे व्रत मिलेगा। अच्छे व्रत के ठीक उत्तर दिशा में तुम जाना, वहाँ पर एक ऐसा कुआं है जहाँ पे सभी तीर्थ स्थलों का पवित्र जल है। वहाँ से तुम 108 कलशों में वो पानी लेके आओ, उसमें सुंदर चंदन, जड़ी बूटी, कपूर इत्यादि मिलाओ और उससे मेरा स्नान कराओ। लेकिन तुमको ये भी याद रखना है कि जब तुम उस कुएं को ढूंढोगे तो जो वैदिक मंत्र वगैरह होते हैं, उस वैदिक मंत्रों से तुम उस कुएं का पहले संस्कार करोगे, उसके बाद ही उसका तुम जल मेरे लिए लेके आओगे। जब राजा इंद्रद्युम्न को प्रभु ये आदेश देते हैं तो राजा इंद्रद्युम्न तो भगवान जी के भक्त हैं, वो तो उनका पालन करेंगे ही करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न चल देते हैं अपने सैनिकों के साथ, अपने रक्षकों के साथ इस कुएं को ढूंढने। अब वो कहाँ जाते हैं, पहले वो सिंधु के किनारे पहुंचते हैं। वहाँ पे उनको एक अच्छे व्रत मिलता है, ठीक है। उस अच्छे वट से ठीक उत्तर दिशा में जब वो जा रहे होते हैं, उत्तर दिशा में पहले जाते हैं, फिर जब वो उत्तर दिशा में जाते हैं तो वो कुएं की खोज कर रहे होते हैं। उस समय वो कुएं रेत से ढक चुका होता है, लेकिन काफ़ी परिश्रम करने के बाद राजा व उनके सैनिक उस कुएं को ढूंढ ही लेते हैं। इसके बाद जैसे कि प्रभु ने आदेश दिया था कि सबसे पहले वैदिक मंत्र व यंत्रों के साथ, यानी कि जिसमें ढोल होते हैं, नगाड़े होते हैं और वे जो यंत्र होते हैं गाने बजाने वाले, उन सब के साथ उस कुएं का संस्कार करते हैं। फिर उससे 108 कलशों में वो जल भरते हैं, आते हैं, जड़ी बूटी वगैरह मिलाते हैं, व प्रभु के स्नान कराया जाता है। इसके बाद प्रभु को गजवेश भी धारण कराया जाता है। प्रभु जगन्नाथ को गजवेश यानी कि हाथी का वेश क्यों दिया जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत रोचक कथा है। उनके भक्त नहीं, गणेश जी के भक्त की कथा आती है। फिर वो बहुत लंबी कथा है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करूँगी। अभी स्नान की बात कर लेते हैं कि जब प्रभु का स्नान कराया जाता है तो बहुत सुंदर सा बड़ा सा मंडप बनाया जाता है, जिसमें वेदी रखी जाती हैं। फिर उनमें प्रभु को बैठाया जाता है। फिर 108 जो स्वर्ण कलश हैं उससे प्रभु को स्नान कराया जाता है। अब इतना सारा स्नान करेंगे महाराज तो बीमार भी तो पड़ेंगे ना। उसके बाद क्या होता है, प्रभु जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। और जब वो 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं तो उनको प्रसाद में अलग अलग प्रकार की औषधि चढ़ाई जाती है, ताकि प्रभु जगन्नाथ जी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं और फिर से अपने भक्तों के बीच में आ जाएं, ठीक है। जो ये 15 दिन है, वैसे है तो लीला, प्रभु बीमार थोड़ी ना पड़ेंगे, प्रभु की लीला है। अब ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के साथ समय नहीं निकाल पाते हैं, तो माता लक्ष्मी जी के साथ वो समय निकाल पाएँ, माता लक्ष्मी जी को वो समय दे पाएँ, इसलिए प्रभु जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। और इन दिनों यानी कि 15 दिन तक वो माता लक्ष्मी के साथ समय व्यतीत करते हैं। जब 15 दिन के बाद प्रभु स्वस्थ हो जाते हैं, अब उनको टहलने जाना है, नगर भ्रमण में जाना है, तो वो बहुत सुंदर सी रथ यात्रा निकालते हैं, जिसमें भैया बलदेव जी, बहन सुभद्रा और प्रभु जगन्नाथ आते हैं अपने भक्तों के बीच में, यात्रा करते हैं और अपने भक्तों को भी देखते हैं। ये है प्रभु जगन्नाथ की जो स्नान दान पूर्णिमा की जो स्टोरी है, वो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। आपको जानकारी कैसी लगी है, ये सब आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आए ना भी आए तो भी लाइक कर देना, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ये सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आज की वीडियो में इतना ही रखूँगी मैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी गजवेश के बारे में, तो देखना मत भूलना। लेकिन
चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, भूलना बिल्कुल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा, कुछ नहीं जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। यही चीज़ मुझे एक-एक चीज़ बार-बार आपको दोहरानी पड़ती है, पुरानी बात है, घिसी-पिटी बात है, लेकिन आपको बार-बार एक ही चीज़ बोलना पड़ता है। थोड़ा-सा यार मुझे शर्म आने लगती है बार-बार बोलने में, तो आप बिना बोले कर दिया करो सब्सक्राइब, ठीक है? बहुत जल्दी लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।